अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन? अल्लाह आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। आइए, एक गलत फहमी जो माशरे में अक्सर जगह पर देखने को मिलती है। मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी और अपलोड की थी। वो वीडियो ये थी कि जब हम कब्रिस्तान जाते हैं तो कब्रिस्तान से वापस आने के बाद अपने हाथ पैर लोग ये समझकर धोते हैं कि शायद इस पर मुर्दे का, मैयत का, जनाजे का कोई असर आ गया है या कब्रिस्तान का कोई असर आ गया है और वहां की रूहें हमको परेशान करेंगी अगर हम घर के अंदर ऐसे ही दाखिल हो जाएंगे। आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है और बड़ी अहम वीडियो है। देखिए, यहां पर मैं दो बातें करने वाला हूं। एक बात है कि मुर्दे को गुस्ल देने के बाद जिसने गुस्ल दिया है उसको क्या गुस्ल करना जरूरी है? पहली बात। चले आइए पहले इस पर बात कर लेते हैं कि अगर किसी इंसान ने मुर्दे को गुस्ल दिया है तो सीधी सी बात है, जब बंदा किसी मुर्दे को गुस्ल देता है तो वहां कुछ ना कुछ छींटें उसके ऊपर पड़ती ही हैं। नहीं तो एहतियात के तौर पर बड़ा ख्याल रखा जाता है और पानी इंसान के जो मुर्दे को नहला रहा है उसके जिस्म पर पानी टच ना हो, उस पर छींटे ना आए, या और भी अगर कोई साथ में है तो उनके ऊपर छींटे ना आए, इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। अब कुछ तरह के लोगों का ये ख्याल है कि जो बंदा मैयत को, जनाजे को नहलाए तो जनाजे को जो इंसान नहला रहा है उसको भी बाद में गुस्ल करना जरूरी है, लाजिमो मलजूम है। कुछ इलाकों में ऐसा तसव्वुर किया जाता है, ऐसा समझा जाता है, बल्कि मैंने भी देखा है कुछ जगहों पर कि अल्हम्दुलिल्लाह गुस्ल देने वाला जनाजे को गुस्ल देने के बाद फिर जाता है और वो खुद भी गुस्ल नहा कर आता है और उसके बाद नमाज जनाजा वगैरह में शिरकत करता है। तो ये माशरे में देखने को मिला है। तो दोस्तों और मेरे नाज़रीन, ये बिल्कुल गलत फेल है, ऐसा करना जरूरी नहीं है। अगर आप एहतियात के तौर पे गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आप एक बार नहीं आप 10 बार गुस्ल कर सकते हैं। लेकिन आप इसको लाजिम व मलजूम समझ लें कि भाई गुस्ल देने के बाद जनाजे को आपको नहाना ही पड़ेगा, आपको गुस्ल ही करना पड़ेगा, वरना उसका गुस्ल तुम्हें लग जाएगा या उसकी रूह तुम्हें लग जाएगी या उसका जिस्म तुम्हें लग गया। ये तसव्वुर करना ये बिल्कुल गलत बात है और माशरे में ये गलत फहमी है। तो लिहाजा ऐसा जरूरी नहीं है। आप अगर गुस्ल कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, एहतियातन गुस्ल कर रहे हैं, लेकिन आप इसको मशहूर ना करें कि मैंने जनाजे को गुस्ल दिया था, इसकी बुनियाद पर मुझे गुस्ल करना पड़ रहा है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि इंसान का सतर अगर खुल रहा है, देखिए दो बातें होती हैं इसके अंदर। एक बात ये है कि इंसान का सतर खुल गया, यानी कि बिला एहतियात खुल गया, और एक है कि अपना सतर इंसान ने खोला। तो खुल गया और खोलने में ये दोनों में फर्क है। और दूसरी बात यह है कि किसी को अपना सत्र दिखाया या खुद जाहिर हो गया। यानी एक तो यह कि बिला वजह, यानी कोई ऐसा मकसद नहीं था, बस हमारा सत्र खुल गया, और दूसरे ने नजर पड़ गई, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका यह है कि भाई हमारा तो इरादा नहीं था कि दूसरा आदमी सत्रे औरत को देखे, लेकिन जब सत्र खुल गया तो दूसरे आदमी का भी नजर पड़ गई। अब यहां पर बात कर लेते हैं। दो बातें इसकी तरफ से हुई जिसकी तरफ से सतर खुला, और दो बातें हैं उसकी तरफ से जिसने सतरे औरत को देखा। सतरे औरत पहले तो समझ लेते हैं कि भाई सतरे औरत क्या है। देखिए, इंसान का और खास करके मर्द का नाफ से लेके, ये टूंडी होती है ना, नाफ से लेके घुटने समीत का छुपाना फर्ज है। अगर तुम्हारे घुटने जाहिर हो गए या रान खुल गई तो ये होता है सतरे औरत का खुल जाना। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दो तरह से पाया गया, इंसान दिखाना नहीं चाहता था लेकिन किसी वजह से सत्र खुल गया और दूसरे की नजर पड़ गई, दूसरे ने देख लिया।
एक तरीका होता है ये। एक होता है वो जो देखने वाला है, यानी उसका इरादा नहीं था कि वो तुम्हारा सत्र औरत देखे, लेकिन इत्तिफाकन आपका सत्र खुला हुआ था और उसकी नजर पड़ गई, जो आपका सत्तर उसने देख लिया, यानी घुटने वगैरह देख लिया आपके, या आपकी रान वगैरह देख ली। तो ये दो बातें हुई, देखने वाले की तरफ से और दिखाने वाले की तरफ से। अब यहां पर जो मशहूर है ना, जो गलत फहमी है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। गलत फहमी जो है वो ये है कि अगर किसी का तुमने सत्र औरत देख लिया, यानी किसी के तुमने खुले हुए घुटने देख लिए या किसी की तुमने रान वगैरह देख ली, तो लिहाजा तुम्हारा वुजू टूट गया। ये देखने वाले के लिए हुक्म है। और जिसने दिखाया उसके लिए हुक्म यह है, माशरे की बात कर रहा हूं मैं, गलत फहमियों की बात कर रहा हूं, कि अगर तुम्हारा सत्र औरत खुल गया और तुमने देख लिया या किसी गैर ने देख लिया, दोनों पोजीशन में आपका भी वुजू टूट गया। ये माशरे में गलत फहमी है कि इस तरह से सत्र औरत का खुलना या सत्र औरत का खोलना, देखिए खुलना और खोलना दोनों में फर्क है। ऐसे ही देखना और दिख जाना, यानी एक होता है जानबूझकर देखना और एक होता है कि दिख गया, इरादा नहीं था। तो ये है तरीका। अगर ये दोनों बातें पाई जा रही हैं, तो जो माशरे में चल रहा है वो ये चल रहा है कि दोनों में से दिखाने वाला या देखने वाला, अगर दोनों में से उसने देख लिया और इसने दिखा दिया, तो दोनों का वुजू टूट जाएगा। ये गलत फहमी है। तो लिहाजा दोनों का वुजू नहीं टूटेगा। देखिए, पहले वाले ने सत्र औरत खोलने का इरादा नहीं था लेकिन खुल गया, या जानबूझकर उसने खोल दिया, तो ये दो पोजीशन हुई। और खुद देख लिया या अपना खुद का उसका देखने का इरादा नहीं था, ऐसे ही दूसरे की नजर पड़ गई, दूसरे ने देख लिया या जानबूझकर देख लिया, उसका भी इरादा नहीं था। तो लिहाजा दोनों पोजीशन में सत्र औरत देख लिया दूसरे ने या खुद ने, अपना खुल गया या दूसरे का खुला हुआ देख लिया, इन दोनों पोजीशन में दोनों का वुजू नहीं टूटेगा। हाँ, इसके लिए जरूरी यह है कि सत्र औरत को बिला वजह खोलना, सत्र औरत को यानी घुटने बिला वजह खोलना या रान बिला वजह खोलना। और हाँ, आजकल एक चीज आप ख्याल में रखिएगा कि लोगों का ये एक मामला बन चुका है कि क्या कर रहे हैं आजकल, वो हाफ नेकर चल रहे हैं मार्केट में, यानी वो घुटने से ऊपर के होते हैं, और बच्चे नहीं पहन रहे हैं, वो नौजवान उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। नौजवान क्या मैं कहूं तो भैया, आजकल तो जो पैसे वाले हैं ना, जो मॉडर्न जमाना, जो मॉडर्न तबका जी रहे हैं, जो पैसे वाले लोग हो गए, जो अमीर हो गए हैं, उनके यहाँ फैशन हो गया, रिवाज हो गया। अगर लड़की है तो वो भी शॉर्ट पहन रही है और लड़का है तो वो भी शॉर्ट पहन रहा है। अब पता नहीं ये क्या खुमार चढ़ा हुआ है उन लोग को कि उन्हें अपना सत्र औरत का भी ख्याल नहीं रहा है। अगर वो बाप है तो वो भी यही चाह रहा है कि मैं हाफ पहनूं, उसका बेटा है तो वो भी यही चाह रहा है मैं हाफ पहनूं, उसकी बेटी है तो बेटी भी यही चाह रही है कि मैं हाफ पहनूं। बहरहाल चले, माशरे में सब कुछ ये होता रहता है, और नहीं होगा तो फिर ये जिंदगी का सिलसिला जो अल्लाह पाक ने जन्नत दोज़ख बनाई है, ये सिलसिला कैसे चलेगा। बहरहाल मैं उन पर ज्यादा बात करने वाला नहीं हूं। बहरहाल अर्ज करता हूं कि यहां पर दोनों का वुजू नहीं टूटेगा। बस ये है, यहां पर ख्याल रखिएगा कि सत्र औरत बिला वजह खोलना ये मना है। लफ्ज पे ध्यान दीजिएगा, सत्र औरत बिला वजह खोलना ये मना है। और सत्र औरत दिखाना, सत्र औरत दिखाना बिला वजह खोलना ये मना है। और सत्र औरत जानबूझकर खोलना और दूसरों के सामने जाहिर करना या दूसरों को दिखाना ये हराम काम है। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको और तमाम लोगों को इस बुरे फेल से बचने की अल्लाह तौफीक अता करे। तो दोस्तों, इस बात का आप ख्याल रखिएगा, अगर इस तरह का मामला आप देखें या आपकी नजरों के सामने हो, किसी का सतर खुल गया हो, तो दूसरे ने अगर किसी ने देख लिया, उसकी नजर पड़ गई, तो लिहाजा इसमें वुजू दोनों में से किसी का नहीं टूटेगा। बस ये बातों का ख्याल रखिएगा कि आप सत्र को बिला वजह ना खोल लें, जो कि मना है, और जानबूझकर अगर आप खोल रहे हैं और लोगों की नजरें पड़ रही हैं, लोग बच नहीं पा रहे हैं,
تو وہ حرام کام ہے۔ اس حرام کام سے آپ ہمیشہ بچتے رہیے گا اور اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے رہیے گا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا کرے۔